जय श्री राम, जय श्री राधे। 12th क्लास का मैथ हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स चल रहा था। जो है इस चैप्टर थोड़ा सिंपल है और आसानी से समझ में आ जाता है। इसमें जोड़ घटाव जैसी बातें हैं, तो इसमें डेफिनेशंस वगैरह, इसकी ऑर्डर क्या है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी। अब उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अगला जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें देखो आपके पास बुक वगैरह होंगी, आप अपनी बुक में थोड़ा देख लें। अभी लैंग्वेज समझा रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तो मैं बोर्ड पर समझा दूँगा आपको क्वेश्चनों को। इनको क्या है, लैंग्वेज ज़्यादा है, इसमें थोड़ी लिखानी पड़ेगी, इसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बुक में ही आपको समझा देते हैं। जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो उनको जो है अपन बोर्ड पे एग्जाम्पलों को भी समझा देंगे और क्वेश्चनों को भी समझा देंगे। तो फिलहाल देखें आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले दे रखा है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। इसमें जो है कॉलम यानी कि ये वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर जो है उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। मैंने आपको बताया था जब मैट्रिक्स जो बना था उसमें आपको क्षैतिज जो है पंक्तियाँ होती हैं, स्तंभ जो है ऊर्ध्वाधर टाइप से होते हैं। तो इसमें वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दे रखा है। जैसे इसमें लिखा हुआ है A इक्वल टू, देखो पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, कॉलम यानी कॉलम मैट्रिक्स यानी कि स्तंभ आव्यूह, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है, यानी कि केवल और केवल आपका जो है 1 कॉलम होना चाहिए, एक स्तंभ होता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है A इक्वल टू, जैसे ये एक मैट्रिक्स बना हुआ है, इसमें देखो 0 इस तरह से कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा है वही नंबर हो, लेकिन इसमें ये है कि स्तंभ जैसे ये भी देखो, ये पूरा जो है वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, इसको स्तंभ बोलेंगे। लेकिन इसमें पंक्तियाँ कितनी है, देखो 1 2 3 4, और इसमें पंक्तियाँ हैं, यानी कि इसमें जो है रो है वो 4 हैं, तो कॉलम है जो 1 है। आपको पता है ऑर्डर जब लिखते हैं पहले क्या लिखते हैं, पहले जो है पंक्ति को लिखते हैं फिर स्तंभ को लिखते हैं। तो इसमें जो है पंक्ति कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी 4 इसमें पंक्तियाँ हैं और एक इसमें स्तंभ है, इसलिए 4×1 कोटि का एक स्तंभ आव्यूह है। इसको जो अपन सिंबल्स के रूप में दर्शाते हैं, तो A इक्वल टू, ये ब्रैकेट AIJ लिखा हुआ है इसमें, AIJ, और ये M×1, ठीक है, M×1 लिखा हुआ है इसमें। M यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब ये जो M है ना, वो है तुम्हारा जो है वो ये हो गया स्तंभ आव्यूह, आव्यूहों की संख्या होती है इसमें। स्तंभ आव्यूह ये हो गया तुम्हारा। अब पंक्ति देखो, M का मतलब है इसमें पंक्ति मतलब कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें स्तंभ एक होना चाहिए। तो इसमें जो M दिया हुआ है वो M की जो वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें स्तंभ एक ही होगा, इसलिए इसको फिक्स कर दिया है। इसके लिए इसकी जो कोटि है M×1 प्रकार की हो सकती है, इसलिए M×1 कोटि का स्तंभ आव्यूह है। M का मतलब ये दिया हुआ है कि इसमें जो पंक्ति है ना जो है वो कितनी भी हो सकती है, जैसे ये 1 2 3 4, आप ये 1 2 3 तक भी रोक सकते थे इसको मतलब लिखो तो 3×1 की हो जाएगी, लेकिन ये पीछे वाला फिक्स रहेगा, ये 1 ही रहेगा। इसमें ये ध्यान रखना है आपको। ये M×n जो कोटि ऑर्डर होता है, मैंने पहले ही बताया था आपको, तो ये जो 1 है ना, ये फिक्स रहता है, इसमें लिखा हुआ है। और ये 4 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 ये 1 ही रहेगा। तभी तो इसे स्तंभ बोलेंगे, स्तंभ एक ही रहेगा मतलब इसमें, ठीक है ना। तो आगे देखो ये क्या है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब पंक्ति। तो आपको ये पता है कि इसका जो नाम है ना, उस हिसाब से जो है एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति एक ही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस तरह से स्तंभ था, उसमें एक ही स्तंभ था, यानी कि एक ही कॉलम था, इसमें एक ही 1 ही रो होगी जो है, इसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे इस तरह से देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, इसमें इस तरह से होगा, जो आपकी जो क्षैतिज टाइप से है, इसको जो है अपन क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। इसमें 1×4 कोटि का एक पंक्ति आव्यूह है, यानी कि इसमें जो है आगे का नंबर 1 फिक्स रहेगा, पीछे का नंबर जो है दे रखा है वो कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका मतलब यह पंक्ति उसमें एक होनी चाहिए, यानी कि जो है देखो इस तरह से ये क्षैतिज टाइप से है ये पंक्ति है, और जो ऊर्ध्वाधर टाइप से है वो उसका क्या है, स्तंभ। इसमें स्तंभ एक होना चाहिए, पंक्ति कितनी भी हो सकती हैं, इसमें पंक्ति एक होनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। इस तरह से जो है इसकी मैट्रिक्स है। इसमें तो था M×1, इसमें दिया हुआ है 1×n, यानी कि M उसमें पहले वाले को दर्शाते हैं, n दूसरे वाले को दर्शाते हैं। जब आपको मैंने मैट्रिक्स के बारे में समझाया था, पहले क्लास ली थी, उसमें सारी चीज़ें बताई थी, m क्या होता है, n क्या होता है, i क्या होता है, j क्या होता है। इस तरह से जो है इसमें मैट्रिक्स को इस तरह से बनाया जा सकता है। देखो B इक्वल टू BIJ, मैट्रिक्स का साइन लगा हुआ है और 1×n लगा हुआ है, एक 1×n कोटि का पंक्ति आव्यूह है।
यानी पंक्ति आव्यूह में पंक्ति एक होती है, रो एक होती है। स्तंभ आव्यूह में यानी कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है और उसमें जो है रो कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। अब आगे देखो स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको इनको ध्यान रखना है, वैसे ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकें इससे। आप स्क्वायर मैट्रिक्स एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या की समान होती है, यानी कि पंक्ति और स्तंभ दोनों अगर समान हो जाए, यानी m इंटू n हो जाए, तो उसे अपन बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अगर समान आ जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। m इजिकल टू n, m और n आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे इक्वल हो जाए, तो उसे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, देखो इस तरह से दिया हुआ है, तो इसमें देखो 1 2 3 और ऐसे 1 2 3, यानी इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, 3 रो और 3 कॉलम, जैसे 3 इंटू 3 कोटि का मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें एक शर्त है कि m इजिकल टू n होना चाहिए। हो सकता है वो मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का हो सकता है मैट्रिक्स 3 इंटू 3 का हो सकता है वो मैट्रिक्स 4 इंटू 4 का हो। इस तरह से मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि m इजिकल टू n होगा। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि विकर्ण मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण में क्या है, देखो इसमें विकर्ण का मतलब ये है कि जैसे जो ये है ना, देखो ये वाला ये विकर्ण होता है, ऐसे विकर्ण होता है, ऐसे विकर्ण होता है, लेकिन इसमें ये वैल्यू जो है ये जीरो ना होकर के बाकी सब जीरो होते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है एक वर्ग आव्यूह दिया हुआ है विकर्ण आव्यूह कहलाता है, यदि विकर्ण के अतिरिक्त इसके अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, यानी कि इसको विकर्ण मानते हैं। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स इसमें बचे हुए हैं, अवयव बचे हुए हैं, उनको सबको जीरो मान लेंगे। जैसे -1 0 0 2 इस तरह से दिया हुआ है, देखो ऐसे ये दिया हुआ है, तो इसमें जो ये नंबर जो दे रखे हैं ये जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो हैं इसमें, इसलिए ये जो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब ये था कि विकर्ण के अवयव हैं वो क्या है, शून्य नहीं होंगे, बाकी सब शून्य होगा इसमें, ठीक है। इसकी कोटि 1 होगी, इसकी कोटि 2 होगी, क्योंकि 2 इंटू 2 का है, ये 3 इंटू 3 का है। आपको पता है ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, मैंने जो है पहले बता दिया, आप उस क्लास को देख लें। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी पहले उस क्लास को देखें, फिर आई क्लासों को देख के जाएँ आप, ठीक है। ये थोड़ा पहली क्लास को देखना ज़रूरी है, उसमें जो चीज़ें आई थी वो इसमें भी आ रही हैं, इसमें साथ साथ और समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोटि क्या होती है, पंक्ति और स्तंभ में जो अवयवों की संख्या होती है उनका जो मल्टीप्लाई होता है ना, वो ऑर्डर होता है, वो कोटि होती है। अब आगे देखो स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में क्या होता है, एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। जो विकर्ण वाला आव्यूह था उसको अदिश आव्यूह भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स था उसे क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यदि उसके विकर्ण के अवयव समान हैं, अर्थात एक वर्ग आव्यूह जो है अदिश आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब ये था कि जो विकर्ण के आव्यूह हैं वो जो है एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जैसे ये दे रखे हैं ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे पहले वाले में भी था, लेकिन इसमें एक नई शर्त ये हो जाएगी कि जो है एलिमेंट्स ये डायगोनल के हैं वो सेम होने चाहिए। विकर्ण आव्यूह के लिए सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके लिए सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। विकर्ण आव्यूह जो है अदिश आव्यूह हो सकता है, लेकिन अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो है देखो ये विकर्ण आव्यूह जो है इसमें आ जाता है और ये इसमें नहीं आता, लेकिन तो जैसे -1 0 0 -1, तो ये सेम हो गए ना, अगर सेम हो गए तो इसे अदिश आव्यूह बोलेंगे। इसे विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देखो ये वाला एग्जांपल है √3 ये सेम दे रखे हैं एलिमेंट्स सब विकर्ण के डायगोनल के जो है, इसलिए इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से ये दिए हुए हैं। देखो आगे का और भी है, इसमें टाइप्स चल रहे हैं इसकी, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं आप इसको थोड़ा जान लें, उसके बाद में क्वेश्चन जो है आगे कराएंगे। तो मैं हमारे पास सारी व्यवस्था है, बोर्ड भी बड़ा लगा हुआ है, उस पर आपको समझा दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा लैंग्वेज है, इसको समझना है, लिखना है आपको। आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से जो है इस नोटबुक से आप जो है उसको नोट करते रहें। आगे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह क्या होता है। इसमें एक वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं, मतलब 1 होना चाहिए। जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल जो होता है ऐसे करके आपको मैट्रिक्स के बारे में बताया था अभी, जैसे ये डायगोनल होता है, देखो ये डायगोनल बीच वाला जो है ना, ये वाला डायगोनल होता है, ये दिया हुआ ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है इस तरह से। तो जो है ये 1 0 0 1, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये डायगोनल वाला जो एलिमेंट्स है ये जो है सेम होना चाहिए इसमें, ठीक है। एक होना चाहिए, सेम नहीं एक होना चाहिए। इसके लिए आइडेंटिटी जो है मैट्रिक्स है इसमें 1 होना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह से जो है ये दिया हुआ है। देखो ए आई जे एक मैट्रिक्स का जो अवयव होते हैं, अगर आई और जे की वैल्यू इक्वल दे रखी हो तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी इस जगह। देखो जैसे A11 होता है, यहाँ A12 होता है, यहाँ A21 होता है, यहाँ A22 होता है, इस तरह से। तो आई इज इक्वल टू जे, तो जो है यहाँ 1 हो जाएगा। अगर आई और जे की वैल्यू बराबर है, सेम है, आई और जे इक्वल है आपस में, जैसे A11 तो A22 A33, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। बाकी जो दे रखे हैं, जैसे A21 दे रखा है, A23 दे रखा है, तो सबकी वैल्यू 0 आएगी। इसका कहने का मतलब ये था कि ये जो है ना, ये बीच में आ रहा है जो डायगोनल है, इसकी वैल्यू सेम आएगी और 1 आएगी, ठीक है, और बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो इसलिए अपन तत्समक आव्यूह आइडेंटी मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। ये 1 को ऑर्डर का है, ये 2 ऑर्डर का है, ये 3 ऑर्डर का है। ऑर्डर क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, पंक्ति कितनी है देखो 1 और 2, स्तंभ कितने हैं 2, इसलिए 2 × 2, यानी कि स्तंभ के अवयवों की संख्या और मैट्रिक्स पंक्तियों के अवयवों की संख्या को ही अपन ऑर्डर बोलते हैं। आगे देखो जीरो मैट्रिक्स, एक आव्यूह शून्य आव्यूह अथवा रिक्त आव्यूह कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। नाम को सुनते ही आपको याद आ रहा होगा कि जीरो मैट्रिक्स बोल रहा है, शून्य आव्यूह जो है। तो इसमें जो है दिए हुए देखो 0 0 है सबके सब, इसके एलिमेंट सबके सब सभी शून्य आव्यूह हैं। हम शून्य आव्यूह को वो जैसे इस तरह से एक सिंबल दिया हुआ है 0 द्वारा निरूपित करते हैं, इनकी कोटियाँ संदर्भ द्वारा स्पष्ट होती हैं। शून्य आव्यूह मैट्रिक्स जो शून्य मैट्रिक्स जो होता है, इसमें सारे एलिमेंट्स शून्य होते हैं, सभी 0 होते हैं, इसलिए अपन जो है इसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आगे इसमें एक चीज़ दे रखी है, देखो आगे जो है इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है इस बुक में, आगे जो है मैं आपको समझा दूंगा। जैसे ये 2 आव्यूह दे रखे हों, मान लिया एक ए दे रखा है, दूसरा बी दे रखा है, और वो समान कहलाते हैं, वो इक्वल कहलाते हैं, इक्वल उनको बोलते हैं। लेकिन कब बोलेंगे, जब उनके जो एलिमेंट्स दे रखे हों वो आपस में क्या हों, समान हों। समान कैसे हों, जैसे A11 दे रखा है, इधर तो A मान लिया, उधर B मान लिया, उधर B11, इस तरह से A11 उधर B11, A12 उधर B12, इस तरह से होना चाहिए। तो AIJ इक्वल टू BIJ, इस तरह से 2 मान लिए। A का प्रत्येक अवयव B के संगत अवयव के समान हो, यानी कि A मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी जो ऑल एलिमेंट्स है, B मैट्रिक्स दो रखा है, उसके भी जो ऑल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन इक्वल कैसे होंगे, जैसे A11 है तो उधर B11 होना चाहिए, इस तरह से। जैसे इधर रखा है 2 3 0 1, अगला भी 2 3 0 1 होना चाहिए, यानी ये 2 इस 2 के इक्वल, ये 3 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, ये 1 के इक्वल। इसका जो नंबर है वो A11 हुआ, इसका A12 हुआ, ठीक है, इसका A21 हुआ, इसका A22 हुआ। अगले में इसको B माना था तो इसको क्या बोलेंगे, जो है B11 B12 B21 B22, इस तरह से समान यानी इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, इस तरह से है ये। अब देखो आगे एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 5। मैं कल आपको बोर्ड पे जो है और समझाऊंगा इन क्वेश्चनों को। वैसे जो है आपको एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि इसको जो है इक्वल कैसे अपन सॉल्व करेंगे, इसको समान कैसे सॉल्व करेंगे। देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो वैसे इसमें देखिए आप, जैसे उसने कहा है एग्जांपल नंबर 4 A B C X Y Z के मान आपको निकालने, उसने ये जो है दे दिया है इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसमें बोला नहीं है कि उसमें समान है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। अगर दोनों में इक्वल का साइन दे रखा है तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, दोनों समान हैं, ठीक है। समान का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू तो इसके इक्वल होगी, ये मान लो A है, ये वाला A है मैट्रिक्स, ये वाला B है, तो ये A11 A12 A13, ये A21 A22 A23, ये होगा A31 A32 A33, ये वाला B मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे B11 B12 B13, इसको बोलेंगे B21, यानी कि ये पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये पहली पंक्ति का दूसरा, ये पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट्स हैं, इसके अवयव हैं। ऐसे ये दूसरी पंक्ति का पहला, यानी कि इसे बोलेंगे B21, इसे बोलेंगे B22, इसे बोलेंगे B23, ये वाला क्या है, ये B31, ये B32 और ये B33, इस तरह से इनको बोला जाएगा। तो ये वाला तो इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, इस तरह से। ये देखो ये और ये तो सेम दे रखे हैं वैसे भी, तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। जो इसमें वैल्यू दे रखी है एक्स, मतलब जो पूछा गया है एक्स वाई जेड के बारे में, तो उनको अपन इक्वल रखेंगे तो उसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो ये
ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल। देखो ये वाला तो इसके इक्वल दे रखा है, देखो ये 0 है तो ये भी 0 दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ। देखो पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से एक बार देख लें। तो ऐसे है, मैं आप इसको जो है बता देता हूँ। देखो ये वाला जो है A11 है, जैसे मैट्रिक्स आप, मैं एक बार एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, देखो आप भी इसको देख लें। जैसे ये वाला A11, ये वाला है A12, ये वाला है A13, आगे ये A21, A22, A23, ये वाला A31, A32, A33। इस तरह से ये तो बना ए मैट्रिक्स, ठीक है। और उसने दे रखा है ये इक्वल, देखो ये वाला जो आगे मान के चलो ये B वाला है, तो B इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, ये B11 होगा, पहली पंक्ति का पहला, ये पहली पंक्ति का दूसरा, ये पहली पंक्ति का तीसरा, ये होगा आपका B21, B22, B23। अगला जो है C11, C31, C32, C33, इस तरह से होगा ये। यानी कि ये आपका जो है पहली पंक्ति का पहला अवयव है, ये पहली पंक्ति का दूसरा, ये पहली पंक्ति का तीसरा है। इस तरह से ये दूसरी पंक्ति का पहला हुआ, ये दूसरी पंक्ति का दूसरा, ये दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है। ऐसे ही तीसरी पंक्ति का पहला, तीसरी पंक्ति का दूसरा, तीसरी पंक्ति का तीसरा। ये 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है। देखो 3 इसमें 3 जो है 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही स्तंभ है, तो इसलिए ऑर्डर क्या होगी 3 × 3, तभी को इक्वल बोलेंगे। ऐसे इसमें देखो ये भी 3 है और ये भी 3 है, यानी 3 पंक्तियाँ हैं 3 स्तंभ में, तो इसको भी 3 × 3 बोलेंगे। तो जो है अब आपकी जो बुक में दे रखा है, जैसे ये वाला मैंने आपको बता दिया, देखो इधर दोनों को देख लें। जैसे ये दे रखा है x + 3, ये 0 के बराबर होगा, यानी कि जो A11 है ना वो B11 के बराबर होगा। अगला दे रखा है Z + 4, वो 6 के बराबर होगा। कैसे, जैसे A12 है वो B12 के बराबर होगा, A13 है वो B13 के बराबर होगा, तभी तो इसे इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे, समान मैट्रिक्स बोलेंगे। ये है A21, ये B21, ये A22, ये B22, ये A23, ये B23, यानी कि ये वाला इसके इक्वल होगा, 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 ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। इस तरह से हैं, अपन इस सबको सॉल्व कर लेंगे। जो वैल्यू जो आ जाएंगी उनको इसमें रखेंगे तो आपस में क्या है इक्वल हो जाएंगे, देखना आप, ठीक है। तो मैं अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है x + 3, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो जो है A11 की वैल्यू आपकी उस बुक में दे रखी है x + 3, और आपको पता है वो किसके बराबर होगा, B11 के बराबर होगा, वो दे रखा है इसने 0, ठीक है पहला। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करोगे आप x + 3 को 0 के बराबर कर दोगे, तो x = -3 आ गया। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई, -3। इसमें x की वैल्यू पूछी गई हमसे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, -3, ठीक है। -3 जो है x की वैल्यू आ गई है, यानी कि A11 और B11 की वैल्यू जो है क्या आ गई है, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये A11 और B11 इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल करेंगे। जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उनको इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के बाद में जो नंबर उसने पूछा था x जो है उसकी वैल्यू जो निकल के आ गई, सोल्व करेंगे। तो ऐसे आगे देखो A12 इधर B12, आगे जो है A12 = B12, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है, देखो इसमें आप देखें Z + 4 दे रखा है, इधर ये 6 दे रखा है। तो क्या करोगे आप, Z + 4 = 6 करोगे, तो Z उधर 4 जाएगा, 6 में से माइनस हो जाएगा, तो Z क्या आ गया, 2 आ गया। तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस तरह से जो है आप इक्वल करते जाओगे वैल्यूओं को जो है, और सोल्व करते जाओगे तो वैल्यू निकल के आती जाएंगी, ठीक है। आगे देखो, अब जैसे ये दे रखा है 2y-7, ये दे रखा है 3y-2, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इन दोनों को जो है इक्वल कर लेंगे, यानी कि A13 अगर समान मैट्रिक्स है तो A13 B13 होता है। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपकी बुक में दे रखी है 2y-7 = 3y-2, ठीक है। तो कैसे करोगे सॉल्व, इस 3y को मैं इधर लेके आ जाऊँ 2y के पास,
ये छोटी क्लास में आप करके आए हो इन चीज़ों को, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर जाएगा। -2 के पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं 7 को, तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आया तो माइनस का हुआ, ये माइनस का 1y बचा, ये आपका प्लस का जो है 5 बचा। तो y = जो है ये आ गई -5। देखो ये क्या गया, y = -5 आ गया। इस तरह से सब नंबरों को आप जो है इक्वल करोगे और आप जो है सॉल्व कर सकते हो, सारी वैल्यू जो है इसमें निकल के आ जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर ये 4 था आपकी बुक का, मैंने आपको जो है समझा दिया है। आज की क्लास को आप देखें और आपके साथ जितने भी बच्चे हैं उनको क्लास के बारे में बताएं, चैनल के बारे में बताएं, इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको डेली की क्लास मिलती रहें। रुद्रा क्लासेज जो भाई दुर्गेश शर्मा सर के नाम से ये चैनल है, इस पर आपको जो है डेली क्लासें मिला करेंगी। अब 10th क्लास का और 12th क्लास का जो है सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और क्लासों का भी कर दिया है, लेकिन 10th 12th की क्लास तो रेगुलर रहेंगी, बोर्ड क्लास हैं। इनकी जो है क्लासें जो है स्कूलों में भी चलने लग गई हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और सभी बच्चों को बता दें, और छुट्टियों को आप जो है फालतू इनको ख़राब ना करें। गर्मियों की छुट्टियां हैं, स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी, तो आप जो है 1 घंटे 2 घंटे जो भी आपके पास समय निकल जाए तो आप पढ़ाई को दें, हमारी क्लास को देखें और इसको समझें। और मैं साथ साथ क्वेश्चन भी करवाता जाऊंगा। कल आपकी क्लास जो है बड़े बोर्ड पर होगी, इसमें कुछ लैंग्वेज थी उसको समझाना था, वो मैंने समझा दिया है। अब जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपकी बुक में जो दे रखे हैं, अब उनको सॉल्व करेंगे। 3.1 की जो लैंग्वेज थी मैट्रिक्स की, वो सारी कंप्लीट हो गई है, मैंने इसको समझा दिया। आपके पास बुक होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मार्केट से बुक ले आएँ, और अगर फिर भी व्यवस्था नहीं है तो आप इस क्लास जो मैंने कराई है इसमें सब कुछ आया है, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें।